जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाता था तो उसका जनेऊ संस्कार होता था, और उस जनेऊ संस्कार में उसको यही कहा जाता था कि जब तक तुम बालिग ना हो जाओ, तुम्हारी शादी ना हो जाए, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह आप बात अलग है कि हमने एक संस्कार 6 साल में 7 साल में जिस बच्चे को दिया, कहा कि ये जो हम जनेऊ तुम्हें पहना रहे हैं, तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, और जितनी भी माता बहनाएं हैं सबकी तुम्हें इज्जत करनी है। वो तुम्हारी बहन हो सकती है, तुम्हारी मां हो सकती है, जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। अब पागलपने और दीवानगी का कोई इलाज नहीं है। आपने जनेऊ संस्कार कराया, उन्होंने कहा हम भी एक संस्कार करेंगे। उन्होंने ऐसा संस्कार कराया, बचपन में भी रो रहा है और जिंदगी भर रुला रहा है। तो अपने अपने इतिहास को, संस्कारों को जाने, तब आपको पता चलेगा कि जनेऊ संस्कार क्या होता है और उनके यहां का संस्कार होने के बाद क्या होता है। इसलिए आप घर जाएं, घर पे सब कुछ करें, सब कुछ करें, अपनी बेटी की बात जरूर सुने। माएं अपनी बेटियों से संवाद करें, बातचीत करें, दोस्त की हैसियत में बात करें, उससे बराबर होकर बात करें। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पैदा हो रही हैं, उसके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, उसे भी कोई अच्छा लग सकता है, वो भी किसी के साथ फिल्म देखने जा सकती है। उसको दोस्त की तरह बात करेंगी तो अगर उससे कोई भूल भी हो जाएगी, बेटे से, बेटी से, तो घर में सिर्फ मां होती है जिससे बच्चा सब कुछ सच बता देता है। और जब आप उसकी दोस्त होंगी तो उससे अगर कोई भूल भी हो गई है तो सुधार का रास्ता रहेगा। अगर संवाद स्थापित नहीं होगा और पिताजी को करोड़ों रुपया कमाना है, भाई को मोटरसाइकिल लेके घूमना है, और माताजी को या तो सास बहू कभी सीरियल देखना है, अब वो बंद हो गया है तो उन्हें प्रवचन सुनने जाना है। उस बेटी से कोई बात नहीं कर रहा। वो समाज में जितने बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव उसके अंदर भी हैं, वो चाहते हैं उसके अंदर भी पैदा हो रही हैं, वो भी कंफ्यूज हो सकती है। और ऐसे में जब उसके मन की कोई बात नहीं सुनता और वो घर से बाहर निकलती है तो कोई आदमी कलेवा पहन के उसे समझा देता है। वो इतने ज्यादा इमोशन से भरी हुई होती है कि उसको अंदाजा नहीं होता कि मुझे अपनी भावनाएं किसके सामने प्रकट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अब वो साइकिल पंचर जोड़ने वाला हो, वो टैक्सी चलाने वाला हो, वो किस गलतफहमी में उसके चंगुल में फंस जाती है। और जब तक उसके मन में यह डर रहता है कि अगर मैं इस चंगुल में फंस भी गई हूं, मुझसे गलती भी हो गई है, तो मैं घर पे जाऊंगी तो नादिर शाह की तरह पिता बैठे होंगे, मां अलग अंदाज में बैठी होगी। वो इस डर से घर नहीं जाती और फिर घर वापस नहीं आती। इसलिए यह समस्या कानून से नहीं तय होने वाली, कहीं नहीं होने वाली। आपके संवादहीनता के कारण यह समस्या पैदा हो रही है। इसका इलाज इससे नहीं होगा। और जब कोई बेटी घर में यह कहे कि मुझे फला चौराहे पे किसी गुंडे ने छेड़ा है, तो आप उसकी बात को सुन के टालिए मत। जब वो भाई से कहती है तो भाई इतना बिजी होता है कि उसको फुर्सत नहीं होती। इसलिए अपनी बहन का सम्मान, अपनी मां का, अपनी पत्नी का सम्मान पुरुषों की जिम्मेदारी है। सिर्फ बहुत पैसा कमाना, बहुत बड़ा मकान दे देना और घर के आगे एक गार्ड खड़ा कर देना, यह सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। अगर आप खामोश रहते हैं, पिता उसका हल नहीं निकालता, भाई को फुर्सत नहीं होती, उस लड़की के मन में अपने पिता और अपने भाई के प्रति यह भाव पैदा होता है कि ये कायर लोग मेरे मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए वो बहक जाती है। जिस दिन बाहुबली बन के आप उसके सम्मान का रक्षा करेंगे, कोई बहन आपको, उसको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, उसको कोई बहला नहीं सकता। और अगर वो गलती से कहीं बहक भी गई है तो उसे वापस आने में 1 मिनट लगेगा।
इस संवादहीनता को तोड़िए। समाज का काम होता है राष्ट्र को बचाना। राष्ट्र आपकी परंपराओं, आस्थाओं और सरोकारों से चलता है। राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती है, और एक कमजोर समाज अपने राष्ट्र को नहीं बचा पाता, इसलिए सरकारें आपके राष्ट्र में दखल देना शुरू करती हैं। इसलिए हिंदू समाज की और सनातनी समाज के सामने संकट यह है कि वो सरकारों पे डिपेंड हो गया है। दुनिया में कोई समाज अपने सरोकारों को बचाने के लिए सरकारों पे नहीं होता। हमारे यहां बातचीत में लोग कहते हैं हमारे यहां हमें इजराइल जैसा काम करना चाहिए। इजराइल जैसा चरित्र अपने अंदर पैदा कीजिए।